आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में खलल से चिप्स और खाद की सप्लाई को खतरा। खाद की बड़ी मिकदार खलीज में फंसी हुई है, खाड़ी देशों में फंसी हुई है, जिससे आलमी खुराक की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। आलमी खुराक जी, वर्ल्ड फूड का जो सप्लाई चेन है उस पर असर पड़ सकता है। चिप बनाने वाली अहम गैसों की कमी से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी मुतासिर हो सकती है। आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में रुकावट से तेल और आलमी तिजारत पर तवील मुद्दती दबाव पड़ सकता है। आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में खलल से चिप्स और खाद की सप्लाई को शदीद खतरा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में कशीदगी की वजह से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के रास्ते जहाज रानी में शदीद रुकावट आ रही है, जिससे दुनिया भर में तवानाई, खुराक और टेक्नोलॉजी की सप्लाई मुतासिर हो रही है। यह रास्ता आलमी तेल और खाद की तरसील के लिए बहुत अहम है। माहिरीन के मुताबिक खलीज फारस के ममालिक दुनिया की तकरीबन 45% यूरिया, ध्यान से सुने, जो माहिरीन कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स इस बारे में बता रहे हैं, उनके मुताबिक खलीज फारस के देशों, ये खलीज फारस के जो ममालिक हैं वो दुनिया की तकरीबन 45% यूरिया खाद फराहम करते हैं। 45% यानी लगभग आधी। मगर जंग और रुकावटों की वजह से पैदावार और तरसील यानी उसका जाना, उसका ट्रांसपोर्टेशन दोनों मुतासिर हो रही हैं। कई जहाज खाद लेकर फंसे हुए हैं, जिससे आलमी खुराक की पैदावार पर भी असर पड़ सकता है। क्योंकि कुछ देशों में, ज़्यादातर देशों में अब खेती का सीजन शुरू हो रहा है, उससे पहले उनको खाद की जरूरत पड़ सकती है। उनमें एक हमारा देश भारत भी है। इसी तरह सेमीकंडक्टर यानी चिप बनाने के लिए जरूरी गैसें जैसे नियॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन की सप्लाई भी मुतासिर हो रही है, जो टेक्नोलॉजी और एआई इंडस्ट्री के लिए खतरा बन सकती है। तो खाद की बड़ी मकदार खलीज में फंसी हुई है, जिससे आलमी खुराक की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। चिप बनाने वाली अहम गैसों की कमी से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री मुतासिर हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में रुकावट से तेल और आलमी तिजारत पर तवील मुद्दती यानी लॉन्ग लास्टिंग असर पड़ सकता है और इससे महंगाई काफी बढ़ सकती है। यह काफी अहम है और इस सब का महवर है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर यह तातुल यूं ही बरकरार रहा तो अमेरिका की इस कोशिश से पूरी दुनिया को और ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसा कि बार बार ईरान यह कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ाती जो हमारा कंट्रोल है वो बरकरार रहेगा। वो 28 फरवरी के हमले जो ईरान पर हुए हैं उससे पहले की सूरत में वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि जो यहां से गुजरेगा उसे हम हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और इसलिए हमारा कंट्रोल इस पर होगा। वहीं दूसरी तरफ चूंकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों के आसपास ब्लॉकेट लगा रखा है, जिसे ईरान बहुत ही सब्र तहम्मुल के साथ बर्दाश्त कर रहा है और उसने अपने जहाज़ों के लिए ऑल्टरनेट रास्ता भी, जो गुप्त रास्ता कहा जाता है समंदर का, उसे अपना लिया है। ईरान की दरअसल कोशिश यह है कि अमेरिका के इस अमल से दुनिया को यह पता चले या दुनिया को यह एहसास हो कि दरअसल दुनिया के सामने अगर एक बहरान और एक संकट जो गहराता जा रहा है तो उसका जिम्मेदार ईरान नहीं बल्कि अमेरिका है। अमेरिका को यह लग रहा है कि वो ईरान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन दरअसल इसका असर लगभग कई देशों पर पड़ रहा है। अभी हाल ही में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी कहा था कि दरअसल इस पूरी बातचीत के जो मरहले जो चल रहे हैं उसमें ईरान का अपर हैंड है। ईरान अमेरिका से बातचीत अपनी शर्तों पर करना चाहता है। अमेरिका इस जंग से खुद को बाहर निकालना चाहता है, जो निकाल नहीं पा रहा है खुद को इससे बाहर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया था कि अमेरिका जो है इसमें फंस गया। अब अमेरिका के ऊपर ये धीरे धीरे दबाव बनता जा रहा है कि अगर वो ब्लॉकेट खत्म नहीं करता है तो उसके वजह कर पूरी दुनिया में जो भी परेशानी इसको लेकर बढ़ेगी, तो लोग या फिर तमाम देश ज्यादातर जो है वो उनका गुस्सा अमेरिका की तरफ हो जाएगा, ना कि ईरान की तरफ।